नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफओनो जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। वायदा बाजार में किस तरह की हलचल है और रणनीति क्या होनी चाहिए वहां पर, ये हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे और साथ ही आपको बेहतरीन लॉन्ग और शॉर्ट करने के आइडियाज भी देंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, बाजार की बड़ी बातों पर। इस वक्त का कैसा एक्शन है मौजूदा, ये हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। और आज हम देख रहे हैं सीमित दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो 18,680 के पास है इस वक्त। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 43,600 के करीब है। यहाँ पर कमजोरी ज्यादा है और 12 में से 6 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो काफी फ्लैटिश कारोबार हो रहा है बैंक निफ्टी में। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में हम खरीदारी देख रहे हैं। वहीं बैंक, एनर्जी, रियल्टी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर, इंडिया विक्स 11.5 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो ये है बाजार के अब तक का एक्शन। और यहाँ पर हम मार्केट में टॉप गेनर्स की बात करें तो आज सपोर्ट मिल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस से और फार्मा स्टॉक्स से भी आज शानदार सपोर्ट मिल रहा है। सिप्ला है टॉप गेनर्स में से एक, करीब 3% ऊपर। यूपीएल, टाटा कंज्यूमर और डिवीज लैब में भी आज अच्छी बाइंग नजर आ रही है। वहीं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, बीपीसीएल, टीसीएस जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है और ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ये है एक्शन इस वक्त के बाजार का। लेकिन चलिए अब फोकस करते हैं वायदा बाजार पर। लेकिन उसके पहले शुक्रवार को जो हमने आपको कॉल्स दी थी उनका प्रदर्शन कैसा रहा, एक बार आपके सामने ये भी रखेंगे। और देखिए इस शो में जो भी हम हमारे एनालिस्ट आपको व्यूज देते हैं उस पर आप जरूर नजर रखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर एक अच्छी बाइंग भी नजर आती है और आपको भी अच्छा फायदा वहां पर मिलता है। तो उस पर नजर रखिए। चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड। और शुक्रवार को चंदन तापड़िया ने जो कॉल्स हमें दी थी वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, उन्होंने 900 का कॉल सुझाया था, 7 रुपए पर उस वक्त कारोबार कर रहा था। और अगर अपनी एंट्री की होती उसमें तो देखिए 80% तक का रिटर्न इस स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिला इस स्ट्रैटेजी के जरिए। और औरोबिंदो फार्मा अगर आपने उस समय लिया होता, उस समय 686 के पास कारोबार कर रहा था, ये भी चंदन की रिकमेंडेशन थी और अब 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है जो शुक्रवार का लेवल था वहां से। और डॉक्टर रेड्डीज भी शुक्रवार के लेवल से अगर देखेंगे तो करीब 1.5% ऊपर आ चुका है। उस समय 4,950 पर था और आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी, उसी दिन हमने आपको बता दी थी। और आज खबरों के चलते भी ये स्टॉक फोकस में है। फार्मा शेयरों में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं और ये रणनीति भी हमने आपको बताई थी। तो इस शो में जो भी रणनीति हम आपको बताते हैं कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए उसको, अच्छे कमाई के मौके वहां पर मिलते हैं। और आज की भी रणनीति और मार्केट का सेटअप समझ लेते हैं। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर अपना व्यू शेयर करिए। आज हफ्ते का पहला दिन, हमने सुबह आपसे बात भी की थी और आपने कहा भी था कि बाजार थोड़ा दायरे में रह सकता है, रेंज पर नजर रखिए। अभी भी हम देख रहे हैं शुरुआत तो अच्छी हुई थी, 18,700 के लेवल्स आए थे, लेकिन उसके बाद तब से हम देख रहे हैं एक गिरावट आई और स्टॉक एक फ्लैटिश रेंज में ही कारोबार कर रहा है। इस वक्त क्या व्यू बन रहा है, कोई ट्रेड अभी भी दिख रहा है आपको या फिर अवॉइड ही करें इंडेक्स को पूरी तरह से? या अगर आपने पूजा देखिए, जिस तरीके से हमने बात की थी मॉर्निंग में कि आप 3 महीने लगे आपको अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आने में, और पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस सेंसेक्स में लगा, निफ्टी में नहीं लगा। सो सेकेंडरी आप रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी आप अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं। तो 18,600 मान के चलिए मेकअप ब्रेक लेवल होगा निफ्टी के लिए। जब तक आप इसके ऊपर हैं तब तक मान के चलिए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे बाइंग आना, चाहे वो डिफेंसिव सेक्टर की तरफ से हुई हो, वो चलता रहेगा और कहीं ना कहीं इंडेक्स को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। बट डायरेक्शनल मूव के लिए 18,600 के नीचे अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। बैंकिंग अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है। बैंकिंग देखिए 6 हफ्ते हो चुके हैं अभी तक हमको पूछा, जहां पे हम देख रहे हैं रेंज में मूवमेंट आते हुए। तो बैंकिंग का अलाइनमेंट विद निफ्टी और 43,400 डाउन साइड पे बैंकिंग में,
और ऊपर पे करीब 44,250, 44,300। ईदर साइड एक डिसाइसिव ब्रेक हो, निफ्टी आपका 18,850 के ऊपर जाए, तब जाके आप तेजी या फिर एक नीचे मंदी का एक मूव देखेंगे। अदरवाइज ये मार्केट आपको रेंज में देखने वाला है इस हफ्ते के लिए। तो बेटर यही है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें, डिफेंसिव्स कंपैरेटिवली बेटर उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले चल रहे थे लाइक ऑटो रियलिटी वो एकदम कंप्लीटली नेगेटिव हो गए हैं, बट यस वहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा पॉज का इंडिकेशन है। तो जब तक कि क्लैरिटी नहीं होती है इंडेक्स पे किस साइड का डायरेक्शनल मूव आने वाला है, डिफेंसिव पे फोकस रखने में ही समझदारी है। बिल्कुल। तो इंडेक्स पे तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। आगे हम आपको और रणनीति भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन है एक बार ये भी समझ लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एफएनओ में तेजी वाले शेयर्स की। ऑलराइट, तो पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि इस वक्त लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और इसमें डिक्सन टेक देखिए, यहां पर आज अच्छी तेजी है, करीब 3% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। उसके बाद मेट्रोपोलिस में भी अब तेजी बढ़ी है, अब ये स्टॉक आ चुका है 4% ऊपर। तो यहाँ पर भी शानदार बाइंग हम देख रहे हैं, इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमसीएक्स में भी आज अच्छी तेजी नजर आ रही है, ये स्टॉक भी करीब 3% ऊपर है। और इन्फो एज में भी आज हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं, और यहाँ पर भी करीब 2% की मजबूती के साथ इन्फो एज इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि लॉन्ग बिल्डअप इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर एक बार आप राय दीजिए। अजीत, शानदार तेजी है, 4% ऊपर आ चुका है इस वक्त, और टॉप गेनर्स में से एक है मेट्रोपोलिस का स्टॉक। यहाँ पर क्या व्यू शेयर करेंगे? पहले तो ये बताइए, उसके बाद हम फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मेट्रोपोलिस से बात करते हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? बिल्कुल पूजा, देखिए जैसे भी अपने 4 नाम शेयर किए, उनमें से बेस्ट काउंटर अगर कोई है टेक्निकली, जहां से कि एक स्ट्रेंथ भी दिख रही है और काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बेस फॉर्मेशन, तो मेट्रोपोलिस ने करीब 1380 से लेकर 1200 के बीच में काफी टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट करीब 6 महीने स्पेंड किए। अब इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर भी आया। हाल फिलहाल में यस थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई तो उसकी वजह से स्लिप किया, बट आज फिर से इसने उसको रिक्लेम कर लिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर जस्ट इन केस हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट में प्रेशर बढ़ता भी है, यहाँ पे डाउन साइड कैप्ड रहेगा और अपसाइड के पोटेंशियल काफी अच्छे हैं, कंसिडरिंग कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए। 1360 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब पोजिशनली करीब 1560 से लेकर 1620 ये लेवल्स हैं जो मुझे पोजिशनली इसमें नजर आ रहे हैं। तो 1500 के ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मेट्रोपोलिस में। और कोई स्टॉक है अजीत जो आपको अच्छा लग रहा है, डिक्सन टेक, एमसीएक्स या फिर इन्फोएज में से कोई स्टॉक? सेकेंड प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो मैं नौकरी को दूंगा, इन्फो एज को, कि यहाँ पे भी एक ग्रेजुअल रिकवरी है, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था डेली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट आया था करीब 3970 3980 जोन पे, और साथ ही साथ वहां से एक ट्रेंड लाइन अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था इसने। तो वहां से आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली मूव करते करते करीब 4500 तक आ चुका है। हाल फिलहाल में थोड़ा सा एक मार्जिनल डिप देखने को मिला जो कि स्टॉक को लेके आया है इसकी शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक, और आज फिर से हम देख रहे हैं यहाँ रिकवरी। तो यहाँ पे क्लैरिटी है कि एक ग्रेजुअल अप मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये रहेगा जब तक कि ये 4270 को होल्ड कर रहा है। तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब पोजिशनली करीब 4650 जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाइट्स थे जो कि इसने टेस्ट किए थे इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर इन 2022, उन लेवल्स पे जाके रुकेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। ओके अजीत, आज लॉन्ग बिल्डअप कैंडिडेट्स की अगर बात करें, हम देख रहे हैं फार्मा शेयरों में काफी शानदार एक्शन दिख रहा है। ये इन्फो एज पर पहले आप अपनी रणनीति नोट डाउन कर लीजिए। 4650 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं आप अभी भी। 4270 मेट्रोपोलिस में भी आपको टारगेट सुझा दिया गया था, एक बार आप वो भी दिखा देंगे। अजीत, फार्मा स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, आज देख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, इप्का, सभी के सभी स्टॉक स्पेशली मिड कैप स्पेस में शानदार मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है औरोबिंदो। और यहाँ पर न्यूज़ फ्लोज भी आज काफ़ी सारे हैं जिसका कि आज रिएक्शन हम इन स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। इनमें से कोई स्टॉक है आपको जो अच्छा लग रहा है ट्रेड के मौके जहाँ पर देख रहे हैं? औरोबिंदो फार्मा देखिए 3% ऊपर अब आ चुका है, क्या व्यू बन रहा है इन तमाम स्टॉक्स पर आपका?
देखिए पूजा इसका रीज़न है अगर मैं टेक्निकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे थे फार्मा में अंडर परफॉर्मेंस करीब 2021 अक्टूबर में जो हाई बने थे करीब 14,900 के अराउंड से वहाँ तक इंडेक्स ने रिट्रेस करके करीब 11,500 तक के लेवल्स टेस्ट किए थे। अब पिछले करीब 2 ढाई महीनों में हम एक ग्रेजुअल रिकवरी देख रहे हैं, तो इंडेक्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है जिसका एक क्लियर कट इंडिकेशन हमको स्टॉक्स में दिख रहा है कि जहाँ पे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है। अब इन स्टॉक्स में से जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक लाइक ऑरो फार्मा जहां पे कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, उसने डाउनसाइड मतलब उसने रिकवरी पहले ही स्टार्ट कर दी थी जब तक कि इंडेक्स के लोज ही बन रहे थे। तो डेफिनेटली वहां पे आपके फोकस होना चाहिए जो कि आउट परफॉर्मर है। बट क्योंकि यहाँ पे मूव ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पॉज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए करीब 700-710 के बीच में। 680 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और करीब करीब पोजीशन टारगेट 800-820 तक के रहेंगे। उसके अलावा जैसे कि हमने रिकमेंडेशन है जो हमारी है आज की, वो भी फार्मा में से अपने ल्यूपिन को हमने रिकमेंड किया है करीब 858 के स्टॉप लॉस के साथ। 900 तक के टारगेट्स के ल्यूपिन को भी आप देख सकते हैं। 900 तक के टारगेट्स के लिए ल्यूपिन पर नजर और ओमिंदो फार्मा भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। अजीत, एक और स्टॉक पर व्यू लेंगे आपका, वो है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर वजह भी है आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, सिटी ने अपनी कवरेज इनिशिएट की और 1020 के लेवल्स देख रहे हैं। स्टॉक में सुबह एक अच्छा मूवमेंट आया था, अभी भी मजबूती है लेकिन अब सिर्फ 1-1.25% की तेजी ही रह गई है। यहाँ पर हमने आज का जो हाई छुआ था वो 866 के पास छुआ था टाटा कंज्यूमर्स में। क्या व्यू बन रहा है आपका टाटा कंज्यूमर में? रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 1000 के ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं स्टॉक में। करंट लेवल पर एंट्री की सलाह देंगे या फिर स्टॉक को थोड़ा और नीचे आने दें? देखिए पूजा, इसमें काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन रेंज दिख रहे हैं। करीब सितंबर 2021 में जो हाईज बनाए थे अब उन लेवल्स के पास आए हैं और नीचे के साइड पे इसने करीब जो बेस बनाया है करीब 670 से लेकर 700 के बीच में। रिकॉर्ड हाई इसके पास जनरली आने के बाद स्टॉक या इंडेक्स जो भी हो वहां पे आपको एक पॉज देखने को मिलता है। मतलब बहुत कम होता है कि एकदम डायरेक्ट आप ब्रेकआउट देख लें। तो उस तरीके का पॉज मेरे हिसाब से एंटिसिपेटेड है, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं पिछले करीब 6-8 दिनों से स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा टाइम शायद और ही स्पेंड करें तो उसके लिए आपको बेटर लेवल्स मिल सकते हैं एंट्री के। तो करीब 840-830 के बीच में आप इसको एंटर करते हैं तो एक अच्छा बाइंग जोन होगा मेरे हिसाब से। 810 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और नया हाई करीब 920-930 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको पोजिशनली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू टाटा कंज्यूमर पर। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर बाइंग अच्छी नज़र आ रही है। इसमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन देखिए करीब 2% ऊपर है इंटेलेक्ट डिज़ाइन का स्टॉक। लॉरस लैब्स में भी अच्छी बाइंग इस वक्त दिख रही है, स्टॉक अब आ चुका है 3.5% ऊपर। और यूपीएल भी हम देखेंगे तो करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है यूपीएल का स्टॉक भी। इनमें से कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको अजीत? इंटेलेक्ट डिज़ाइन, लॉरस लैब्स या यूपीएल में कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से? बिल्कुल देखिए पूजा, यहाँ पे इंटेलेक्ट मेरे को लगता है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है। बिकॉज जिस तरीके से हमने एक ब्रेकआउट देखा था करीब 480-490 के लेवल्स के बाद से, वहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला। स्टॉक करीब 620 तक आया। एक मार्जिनल डिप अगेन इसने रिस्पेक्ट किया अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को जो करीब 590 के अराउंड पे प्लेस्ड है। और आज फिर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद ये है कि ये ग्रेजुअल मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे आपको 590 के स्टॉक के साथ आप लॉन्ग बना सकते हैं 640 तक के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट अजीत, अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी हम कुछ शॉर्ट कवरिंग ही देख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस तो अब अपने ऊपरी स्तर पर आ चुका है, आज का टॉप गेनर भी है, निफ्टी में भी 4% ऊपर। अदानी पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त अच्छी बाइंग नज़र आ रही है और करीब 1.5% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों में कोई व्यू बन रहा है आपका आज? देखिए पूजा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी एक शार्प रिएक्शन देखने को मिला था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दो स्टॉक्स जिनकी हमने बात की भी, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, ये टॉप लूजर्स में थे निफ्टी में वीक ऑन वीक बेसिस पे। आज एक रिस्पाइट देखने को मिल रही है बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी होगा। अगर इसमें आप एंट्री की बात करेंगे तो करीब मेरे हिसाब से 2450 के ऊपर उसको सेटल होने दीजिए। अदानी एंटरप्राइज को उसके ऊपर होल्ड करने दीजिए और तब जाके शायद एक थोड़ा सा जो कंफर्मेशन आएगा कि जो अभी नेगेटिव टोन इसने पकड़ा था स्टॉक ने वो सबसाइड हो गया है।
सेम विद अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे भी एक डिप देखने को मिला था और अब ये कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, बट मूवमेंट आने के लिए या फिर स्टॉक में तेजी आने के लिए 750 के ऊपर रुकना जरूरी है। तो जब तक कि 2450 750 के ऊपर अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली होल्ड नहीं करते हैं, तब तक मेरे हिसाब से इनको अवॉइड करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। ओके। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो अवॉइड करने की राय, एक तेजी जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की फिलहाल सलाह नहीं है। इस बीच एक अपडेट आ रहा है, रिटेल सेगमेंट 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है आइडिया फोर्ज का आईपीओ, जो कि आज से खुला, और ये रिटेल सेगमेंट का अपडेट आ रहा है। 4 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। आज है आईपीओ का पहला दिन और अभी तक रिटेल की जो भागीदारी है वो इसमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये है आईपीओ का एक अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। और आज हम प्रेशर में देख रहे हैं फाइनेंस को और बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्टॉक्स, ये सारे आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड देखिए, यहाँ पर वीकनेस है, करीब 1.25% की वीकनेस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, टारगेट में कटौती देखने को मिली है एसबीआई में, एसबीआई कार्ड्स में नोमुरा की तरफ से डाउनग्रेड कर दिया है और डाउनग्रेड कर बाई की राय दी है। टारगेट प्राइस भी कट कर दिया, 1030 से घटाकर 700 का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एसबीआई कार्ड्स में आज बिकवाली हावी है। एसबीआई कार्ड्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें अजीत, तो क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए पूजा, ये स्टॉक एनीवेज प्रेशर में है। 930 के लेवल्स, मतलब रिकवरी काफी शार्प आई थी, करीब 700 से 930 आने में इसने काफी कम टाइम लगाया था, बट अब जो प्रेफरेड टेकिंग या करेक्शन आ रही है वो भी इक्वली शार्प आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश शॉट्स नहीं बनते हैं, कंसिडरिंग कि आपने ऑलरेडी करीब 100 पॉइंट्स का डिप देख लिया है स्टॉक में। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुका है, तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रॉम द ट्रेडिंग प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से आपको एक वेट करना चाहिए रीबाउंड का, करीब 970 980 के 870 880 के जोन आप वहां रीटेस्ट करते हैं, तब शायद वहां पे आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे करीब एक रिकवरी की पोटेंशियल ज्यादा दिख रही है इन कंपैरिजन टू फ्रेश शॉट्स। बाकी कहीं और बिकवाली आप हावी देख रहे हैं? एल&टी फाइनेंस, टीसीएस, पावर ग्रिड, इनमें से कहीं आप कोई ट्रेड देख रहे हैं शॉर्ट साइड पर? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे टीसीएस कंपैरेटिवली वीक स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ आईटी मेजर्स में, इन्फोसिस टीसीएस दोनों ही अपना अभी साइडवेज टू नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ये प्रेशर बढ़ सकता है अगर ये इसने 3170 के लेवल्स को ब्रेक करता है, जो कि आज के इसके स्विंग लोज भी थे। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं थ्रू पुट ऑप्शन, या फिर इनफैक्ट आप फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं। 25 30 का लेवल का आप स्टॉप रखेंगे, करीब 3120 3100 तक के लेवल्स के लिए आप टीसीएस को शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ओके, तो टीसीएस में आप अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं, एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर की कमजोरियां बढ़ती जा रही है। इसमें टाटा स्टील, बीएचईएल, बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त लॉन्ग अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स ये सब ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 328 का स्टॉप लॉस रखे, 350 से 55 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये है रहा है बिरला सॉफ्ट पर। लेकिन अजीत, जैसा कि हम शुरुआत में हाईलाइट कर रहे थे, आज एनबीएफसी स्पेस जो है वहाँ पर काफ़ी कमजोरी दिख रही है। एल&टी फाइनेंस अभी हमने हाईलाइट किया था, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और इसके अलावा बजाज फाइनेंस और कुछ दिग्गज बैंकिंग काउंटर में भी आज हम वीकनेस देख रहे थे। तो ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस जो है वो आज दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे आपका? अगर कहीं फ्रेश शॉट करना हो तो कोई कैंडिडेट नजर आ रहा है, कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इन स्तरों पर? देखिए मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं, इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट वीक में फाइनेंशियल सर्विसेज केवल एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे कि आपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी करीब 1% के गेन के साथ, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स आपके नेगेटिव साइड पे थे। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड, जैसे कि आपने स्टॉक का नाम लिया चोला फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये प्रॉफिट टेकिंग के फेज में है। यहाँ पे आपको ग्रेजुअल डिक्लाइन पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है।
कंपैरेटिवली यस, बैंकिंग मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको जैसे फेडरल बैंक है जहाँ पे कि स्ट्रक्चर थोड़ा-सा नेगेटिव दिख रहा है, शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। और साथ ही साथ बट प्राइवेट बैंक्स में जैसे आईसीआईसीआई भी रेजिस्ट कर रहा है हाई लेवल्स पे अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने के लिए। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। फाइनेंशियल्स में डेफिनेटली इस डिप को आपको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स को लाइक एल&टी फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इनको आपको बाय ऑन डिप्स ही अभी मेंटेन करना है जब तक कि ओवरऑल ट्रेंड और टोन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है और ये जो गिरावट है इसको आप अम, खरीदारी के मौके यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स अभी अजीत ने हाईलाइट भी किए। ऑलराइट अजीत, आपने सुबह माफ़ कीजिएगा शो की शुरुआत में ही आपने ल्यूपिन में खरीदारी करने की सलाह दी थी। फार्मा स्पेस आज ओवरऑल अच्छा भी लग रहा है। इसके अलावा और कहाँ पर आप ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं? देखिए इसके अलावा मेरे हिसाब से डिफेंसिव में डाबर यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी मेरे को एंटिसिपेटेड है, कंसिडरिंग कि अभी एक हाल फिलहाल में एक डिप आया था एक अच्छे मूव के बाद। अगेन इसने वहां से एक रिकवरी का टोन पकड़ लिया है और मुझे लगता है करीब 588 590 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 556 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डाबर इंडिया यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। 588 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 556 का। अजीत, एक और स्टॉक पर राय दीजिए, श्री सीमेंट। आज हम यहाँ पर भी भारी बिकवाली देख रहे हैं, वजह भी है श्री सीमेंट में आईटी विभाग की जांच चल रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि वो इस जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन 23,000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। ये स्टॉक सुबह से ही फोकस में है। शुक्रवार को भी कहीं ना कहीं अंदाजा दे दिया था कि इस तरह की खबर आ सकती है और 8% नीचे इस खबर के चलते स्टॉक में दबाव है। 2000 अंकों की वीकनेस आज यहाँ पर दिखाई दे रही है श्री सीमेंट में। अजीत, थोड़ा सजेस्ट करिए जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर जिन्होंने लेके रखे होंगे वो क्या करें अभी इस गिरावट में? ऑलरेडी मेरे हिसाब से हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक कोशिश कर रहा है स्टेबलाइज होने की। तो जब तक कि 22,300 500 का जोन होल्ड हो रहा है तब तक मेरे हिसाब से पैनिक नहीं करना चाहिए आपको। और ग्रेजुअली जैसे कि मैनेजमेंट की तरफ से आपने बताया अभी क्लैरिटी नहीं आई है, अगर ये इसको रिकवर करना शुरू करता है तो फिर दोबारा से आपको करीब 24,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो डेफिनेटली आपको इस रिकवरी को यूज करना होगा टू एग्जिट द पोजीशन, बिकॉज अब ये कुछ टाइम के लिए मेरे हिसाब से रेंज में ही ट्रेड करेगा, कोई मेजर रिकवरी के चांसेस नहीं है। बट हाँ, 22,500 के नीचे डेफिनेटली टोन नेगेटिव हो जाएगी, उसके नीचे आपको निकलना पड़ेगा। 22,500 के नीचे और ज़्यादा टूट सकता है, तो फिलहाल श्री सीमेंट से एग्जिट करने की कोशिश करिए। जो भी लेवल आए और उसके बाद थोड़ा क्लैरिटी मैनेजमेंट की तरफ से आने दीजिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर एक्शन इस वक्त श्री सीमेंट में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा यहाँ पर। ऑलराइट अजीत, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल एफएनओ जंक्शन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक